हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, सीने में दर्द उठने के बाद अक्सर लोगों में भय और चिंता समा जाती है कि कहीं इस दर्द की वजह से उनकी कोई जान को खतरा तो नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सीने में दर्द होने के बाद कौन कौन से लक्षण यह इशारा करते हैं कि सीने में उठने वाले दर्द की वजह से जान जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और इन लक्षणों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति भी किसी मरीज की गंभीरता को समझ सकता है और उसके इलाज में तत्परता दिखाकर बिना कोई देरी किए हुए उसका इलाज जल्द से जल्द कराकर जान जाने के खतरे को कम कर सकता है। क्योंकि सीने में दर्द होने के बाद इलाज जितनी जल्दी मिले, जान जाने का खतरा उतना ही कम होता है। और अंत में संक्षेप में हम बात करेंगे कि सीने में उठने वाले दर्द के कौन कौन से लक्षण ये 100% आपको श्योरिटी दे देंगे कि ये दर्द हार्ट की बीमारी की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से है या किसी अन्य कारण की वजह से है। क्योंकि ये जिन लक्षणों के बारे में हम आप बात करेंगे वो तभी आएंगे जब आपके सीने में उठने वाला दर्द हृदय की बीमारी की वजह से होगा या हार्ट अटैक की वजह से होगा। दोस्तों, इनमें सबसे पहला और बहुत ही अहम लक्षण है ब्लड प्रेशर का कम होना। यदि सीने में दर्द के बाद आपका ब्लड प्रेशर 100 के नीचे आ रहा है तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति का संकेत देता है। ब्लड प्रेशर का कम होना यह इशारा करता है कि हार्ट अटैक के बाद आपके हृदय की मांसपेशियों का एक बहुत बड़े एरिया का पंपिंग पावर कम हो गया है और आपका हार्ट ब्लड को पूरे पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ पंप नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 90 से 100 के बीच में आ रहा है तो इस स्थिति में 100 में से लगभग 20 से 30 लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। और यदि ब्लड प्रेशर आपका 90 के नीचे आने लगा है तो 100 में से लगभग 60 से 70 लोगों की जान जाने का खतरा होने लगता है। परंतु इस खतरे को यदि इलाज टाइमली लिया जाए, जल्द से जल्द इलाज ले लिया जाए तो ये खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा लक्षण है सिर चकराना या बेहोशी की स्थिति पैदा होना। दोस्तों, यदि सीने में दर्द के बाद आपका सिर चकरा रहा है या बेहोशी की स्थिति पैदा हो रही है, इसका मतलब आपका हृदय का पंपिंग कमज़ोर है और वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इसकी वजह से आपका सिर चकरा सकता है या बेहोशी की स्थिति आ सकती है। इस तरह से ये सिर चकराना या बेहोशी की स्थिति आना भी एक तरह से लो ब्लड प्रेशर का इंडिकेटर होता है और ये एक गंभीर स्थिति है जिससे जान जाने का खतरा काफ़ी बढ़ता है। तीसरा लक्षण है अत्यधिक थकान और कमजोरी का एहसास करना। दोस्तों, यदि सीने में दर्द के बाद आप लगातार अत्यधिक थकान महसूस कर रहे हैं, बिना किसी श्रम के या थोड़ा सा श्रम करने पे आप थक जा रहे हैं, तो यह इंडिकेट करता है कि आपके दिल की कमजोरी की वजह से आपके फेफड़ों को और आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। और ये भी एक तरह का लो ब्लड प्रेशर होने का इंडिकेटर होता है और जिसकी वजह से जान जाने का खतरा काफ़ी बढ़ता है। दोस्तों, चौथा लक्षण है कि सीने में एक बार दर्द होने के बाद बार बार तीव्र पीड़ा होना। सामान्य भाषा में लोग इसे दूसरी या तीसरी बार हार्ट अटैक आना कहते हैं और ये मानते हैं कि यदि दूसरी या तीसरी बार हार्ट अटैक आया है तो जान जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, बार बार सीने में दर्द होने ये इंडिकेट करता है कि आपके हृदय की मांसपेशियों में ऑनगोइंग मसल डैमेज, मसल नेक्रोसिस चल रही है और ऐसी स्थिति में आपके हृदय की मांसपेशियों का एक बड़ा एरिया हार्ट अटैक में इन्वॉल्व हो रहा है और यह एक बेहद गंभीर कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जान जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो पांचवा लक्षण है सांस फूलना। यदि सीने में दर्द होने के बाद आपकी सांस ज़्यादा फूलने लगे और समय के साथ साथ ये सांस फूलना आपका बढ़ता जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका दिल फेल होने की कगार पे है। और सीने में दर्द होने के बाद सांस का फूलना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। दोस्तों, अगला लक्षण है दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना या अनियमित रूप से धड़कना। भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो कि सीने में दर्द के बाद जान जाने के खतरे को दर्शाता है। इनको वैज्ञानिक भाषा में एरिथमियाज कहा जाता है और इसमें से एक स्पेसिफिक एरिथमिया जिसको कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है जिसमें जान जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्शंस बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। जैसे नॉर्मली आपका दिल ऐसे ऐसे धड़कता है
इफेक्टिव कंट्रैक्शन होते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स होता है, पूरी तरह से कॉन्टैक्ट होता है, तो ये कंट्रैक्शन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और इन्हीं इफेक्टिव कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड आपके शरीर में पहुंचता है। परंतु वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, ऐसे धड़क तो रहा बहुत तेज़ी से, लेकिन फोर्सफुली नहीं धड़क रहा है, अंदर तक कॉन्टैक्ट होकर अंदर तक नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लोली कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बहुत नॉन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन है, इनकी वजह से ब्लड शरीर में पंप नहीं होता है और इसकी वजह से जान जाने का खतरा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला लक्षण है शरीर के निचले हिस्सों में, जैसे कि पैरों में, घुटने पे या फिर पैर में सूजन आना। ये इंडिकेट करता है कि यदि आपका सीने में दर्द लंबे समय से हो रहा है और आपके निचले हिस्सों में सूजन आ रही है, तो हार्ट की कमज़ोर पंपिंग का इंडिकेटर होता है। इसका मतलब है आपका हृदय शरीर के अंगों में पूरी तरह से ब्लड पावरफुली नहीं पंप कर पा रहा है और शरीर के निचले हिस्सों से ब्लड को अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, उसको एकोमोडेट करने में रेसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पैरों में और पेट पे सूजन आ रही है। यह भी एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि आपका हृदय आपका कमज़ोर है, पंपिंग कमज़ोर है, जान जाने के खतरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। दोस्तों, अंतिम लक्षण है पेशाब में कमी आना या पेशाब का बनना बंद हो जाना। सीने में दर्द होने के बाद यदि आपका पेशाब आना बंद हो गया है या काफ़ी कम हो गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया है। पेशाब की कमी आपके ब्लड प्रेशर का कम होने का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपकी किडनी का परफ्यूजन, आपकी किडनी में आने वाला ब्लड, उसका परफ्यूजन पूर हो जाता है और उसकी वजह से किडनी का फिल्ट्रेशन पूर हो जाता है और पेशाब कम बनने लगती है, पेशाब आना बंद हो जाता है। तो सीने में दर्द के बाद यदि आपकी पेशाब में कमी आ रही है, पेशाब आना बंद हो गया है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम है और जान जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि सीने में दर्द होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, यानी कि 100 के नीचे आ रहा हो, चक्कर या बेहोशी की स्थिति पैदा हो रही हो, आपका बिना किसी श्रम के अत्यधिक सांस फूलना, बिना किसी श्रम के अत्यधिक थकान महसूस करना, एक बार दर्द होने के बाद सीने में बार बार दर्द उठना, शरीर में सूजन आना, पेशाब में कमी आना, सांस फूलना या फिर दिल की धड़कन का अनियमित या तेज होना, यदि ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो सीने के दर्द को गंभीरता से लें, इसको हल्के न लें, क्योंकि ये सारे लक्षण इस बात का इंडिकेटर होते हैं कि जान जाने का खतरा सीने में दर्द होने के बाद काफ़ी है। दोस्तों, सीने में दर्द के बाद शुरुआत के 24 घंटे में, यानी कि पहले दिन, जान जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पहले हफ्ते में दूसरा हार्ट अटैक आने का खतरा होता है और पहले महीने में, यानी कि शुरुआत के एक दिन जो हार्ट अटैक आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, वो धीरे धीरे कम तो होता रहता है, लेकिन ये खतरा पहले महीने तक, 1 महीने तक बना रहता है। अतः सीने में दर्द के बाद यदि ये सारे लक्षण जो वीडियो में डिस्कस किए गए हैं ये मिल रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को समझें और इलाज लेने में देरी न करें और इलाज लेने में तत्परता दिखाकर जान जाने के खतरे को कम करें। दोस्तों, आइए अंत में संक्षिप्त में ये बात करते हैं कि सीने के दर्द के कौन कौन से लक्षण आपको 100% एश्योर कर देंगे कि यह दर्द हृदय संबंधित है, हार्ट अटैक संबंधित है। यदि सीने में दर्द एक बड़े भाग में उठकर आपके कंधों, दोनों भुजाओं या जबड़े की तरफ रेडिएट कर रहा है, और क्या इस दर्द के साथ साथ घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है, धड़कन घट बढ़ रही है, या फिर आप अत्यधिक कमजोरी का एहसास कर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, कभी कभी सीने में दर्द का एहसास न होकर सीने में जलन, जकड़न, भारीपन, फटन या फिर निचुड़न का एहसास हो रहा है, तो ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि सीने में उठने वाला दर्द हृदय का ही है। सीने के दर्द के वो लक्षण जिनसे आप ये कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक या हृदय से संबंधित नहीं होगा, यदि सीने में दर्द पिन प्रेकिंग बहुत छोटी जगह पे हो रहा है, सीने का दर्द हर बार अलग अलग जगह पे हो रहा है, या सीने का दर्द सांस के साथ घट बढ़ रहा है, या पिछले कुछ दिनों से एक जैसा दर्द ड्राई लैकिंग पेन काफ़ी दिनों से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये सीने में उठने वाला दर्द हृदय से संबंधित नहीं होगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीने के दर्द को कभी भी हल्के में न लें, इसको कभी भी गैस या कोई अन्य दर्द समझने के पहले वीडियो में बताए गए सारे लक्षणों पर गौर करें। यदि कोई एक भी लक्षण मिल रहा है तो इसकी गंभीरता को समझें और तुरंत से तुरंत उपचार के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सीने के दर्द में, हार्ट अटैक के दर्द में
उपचार जितनी जल्दी मिल जाता है, जान जाने का खतरा उतना ही कम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।